आवाज जा रही है ना? यस तो सर। स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट करें लिमिट, है ना? ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लिमिट से ही रिलेटेड कंटिन्यूटी पढ़ोगे। इसके बाद क्वेश्चंस तो एक आते ही हैं, उससे रिलेटेड क्या होगा, डिफरेंशियबिलिटी, एलसीडी बोला जाता है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तीनों चैप्टर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल कैलकुलस में। फंक्शन के बाद ऐसे बोला जाए तो हर एक चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट ही है। क्वेश्चन आया उससे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं आया तो फिर क्या हो जाता है, वो कुछ देर के लिए यूजलेस हो जाते हैं, है ना? तो स्टार्ट करता हूँ लिमिट। स्टार्ट करें? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, चलो। तो लिमिट में हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली इसके जस्ट पहले पढ़े हैं कि फंक्शन, तो लिमिट किसका फाइंड करेंगे? लिमिट हम लोग फंक्शन का ही फाइंड करेंगे जहां भी आएगा। सो पॉइंट उठता है कि लिमिट किसका फाइंड करना है, तो फंक्शन का। लिमिट कब फाइंड करना है तो वो बताऊंगा कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, उस पॉइंट पे ही सिर्फ फाइंड किया जाता है। तो लिमिट का मीनिंग क्या होता है, तो लिमिट का मीनिंग भी यहाँ पे समझेंगे कि फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पे, है ना? सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ, ऐसे इन जनरल किसी भी वैल्यू पे फंक्शन का आउटपुट फाइंड कर सकते हो, बट यहाँ पे लिमिट क्यों आ जाता है कि लिमिटिंग वैल्यू फाइंड किया जाता है। एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड अगर नहीं कर सकते हैं तो वहां पे, जैसे एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, इससे स्टार्ट करता हूँ, है ना? कि जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। सो ये क्या है, एफ एक्स इसको बोल सकते हैं, है ना? सो एफ टू का वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो क्या फाइंड कर सकते हो एफ टू का वैल्यू? नो सर। नो। हाँ, हम लोग फाइंड इसको नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, इंसान बहुत शैतानी दिमाग का होता है, यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकता है तो वो बस सोचा कि देखते हैं कि इसके आसपास में वैल्यू कैलकुलेट किया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि एफ एग्जैक्टली 2 पे अगर फाइंड करने का सोचेंगे इसमें तो वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 0/0 आ रहा है ना? एग्जैक्ट क्या हो रहा है, 0/0। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या किया गया कि इसी में देखा गया कि अगर एफ में 2 + 8 किया जाए, है ना, और 2 - 8 किया जाए, जस्ट इसके एडजस्टेंट वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इनपुट में डाल रहे हैं, है ना? x = 2 क्या था, इनपुट था यहाँ पे। सो आउटपुट अगर देखेंगे तो आउटपुट यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या गया कि x = 2 + 8 किया गया इसमें पुट। सो इस पे देखा गया कि आउटपुट आ गया। सो x = 2 - h भी फाइंड किए, इस पे भी देखें कि आउटपुट आ गया। वेयर h जो लिमिट्स में लिया जाएगा ये क्या हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी होगी, या वैल्यू इसको बोल सकते हो, है ना? वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। इसको फिक्स नहीं कर सकते हैं, है ना? जितना स्मॉल रखना है उतना रख सकते हो। मीन से स्टार्ट किए 0.0000, इस तरह से देते जाइए। मन करे तो लास्ट में क्या रख देना है, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दीजिए, है ना? ये क्या हो जाएगा, 100 वर्ष 200 वर्ष इस तरह से रखते जाइए, 1-2 साल तक रखते जाइए, लास्ट में 1 पुट कर दीजिएगा। सो ये हो गया एच का वैल्यू। जस्ट इक्वल टू नहीं कर सकते हैं, है ना? एच यहाँ पे इक्वल टू अगर दे देंगे तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा, जितना इसको नजदीक रख सकते हो जीरो के, बट ये होना चाहिए क्या, पॉजिटिव क्वांटिटी। राइट, समझ में आया? एच इज इक्वल टू नहीं रख सकते हो, इक्वल टू अगर यहाँ पे दे रहे हैं तो हम बता रहा हूँ कि ये रॉन्ग है बेसिकली, लेकिन ये समझ सकते हो कि ये वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है ना? जितना क्योंकि इसका फिक्स नहीं होता है, ये रनिंग वैल्यू होता है, इसको कैन नॉट फिक्स इट। आई बात समझ में? इसको फिक्स नहीं कर सकते हैं, जितना स्मॉल वैल्यू रखना है उतना स्मॉल रख सकते हैं। जैसे हमेशा क्या होगा कि दो चीजें फाइंड करना होगा, है ना?
अगर ये x इज इक्वल टू ए है तो इसके जस्ट एडजेसेंट वाले वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, ये भी नोट में लिख लेना कि h एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है और उसका वैल्यू जो होता है वो 0 के आसपास नहीं होता है ना। तो ये हो जाएगा, जस्ट ए को अप्रोच करना है तो क्या करेंगे, ए को अप्रोच करने के लिए 2 ही वेज है ना, या तो लेफ्ट से राइट जाए इधर से, या राइट टू लेफ्ट आए। ये क्या है, नंबर लाइन है, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। सो x इज इक्वल टू ये हुआ, इसको अप्रोच किया जाए तो एक लेफ्ट से राइट जा सकते हैं है ना, और राइट से क्या हो सकते हैं, लेफ्ट आ सकते हैं। ये सुनो, सो ये वाले जो वैल्यू आएंगे वो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको a प्लस बोला जाता है और इसको लिख सकते हो a प्लस h, राइट। इस वाले वैल्यू को a माइनस बोला जाता है और इसको बोल सकते हो a माइनस h। क्लियर है ना, बस अभी के लिए इतना ही है ना। तो ये दो, अगर फंक्शन का वैल्यू सम पॉइंट किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, मींस उसका वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो इसमें क्या किया जाता है कि उसके जस्ट एडजेसेंट वाले वैल्यू को इनपुट में रखा जाता है, जितना नजदीक रख सकते हो उस पर्टिकुलर वैल्यू के आसपास, वहां पे पुट करके आउटपुट जस्ट चेक कर लिया जाता है कि क्या आउटपुट आ रहा है। अगर दोनों का आउटपुट सेम आ गया तो उसी कंडीशन में बोला जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। मीन्स लिमिट बेसिकली क्या है, लिमिट है फंक्शन का आउटपुट देख रहे हैं एट सम पॉइंट पे जहां पे डिफाइंड नहीं है, मीन्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन देख रहे हैं। आई बात समझ में, लिमिट्स में फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू देखा जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू का बात नहीं करते हैं, है ना। क्लियर है? यस सर। हेलो। सो फंक्शन Yes, लिमिट sir. में क्या करेंगे कि फंक्शन का लिमिटेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते, सो लिमिट किसका फाइंड किया जाता है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सम पॉइंट ऑफ एक्स, है ना। अब इसमें बात आता है कि किस फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। सो लिमिटिंग वैल्यू किस फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे, फाइंडिंग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन where exact output of function is exact value of function cannot आई बात समझ में, है ना। लिमिटिंग वैल्यू, फाइंडिंग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन वेयर एग्जैक्ट आउटपुट ऑफ फंक्शन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। जहां पे क्या होगा कि एग्जैक्ट आउटपुट डिटरमिन नहीं है, वहां पे लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन का फाइंड आउट किया जाता है ना। अब देखो Yes. रिटेन एज, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा fx, है ना। ये क्या है, लिमिट को रिप्रेजेंट किया जाता है LIM लिखेंगे, और इसका जो मीनिंग है इसको x टेंड्स टू a, मीन्स ये रनिंग सिचुएशन है, फिक्स नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होंगे, 2 पॉसिबिलिटीज। x इज इक्वल टू x टेंड्स टू a मीन्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a प्लस, मीन्स इसी को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a प्लस h, है ना। और
हालांकि इसको लिख सकता है इस तरह से भी, एग्जैक्टली एच नहीं, एग्जैक्टली एच ए प्लस एच करके कैलकुलेट किया जाता है, बट एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच नहीं लिख सकते हो। वो भी लिखना क्या है, टेक्निकली अगर देखा जाए तो रॉन्ग ही है, बट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि एच को हम लोग एकदम फिक्स नहीं कर सकते हैं, है ना, बट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लिखा जाता है इस तरह से। ये क्या हो जाएगा, x टेंस टू a मीन्स इस तरह से भी a प्लस आएगा तो a प्लस एच हो जाएगा, और x टेंस टू a माइनस तो x इज इक्वल टू a माइनस एच। दो पॉसिबिलिटी है, मीन्स x इज इक्वल टू a है तो यहाँ अप्रोच राइट साइड से कर सकता है और लेफ्ट साइड से कर सकता है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होता है और इसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, ठीक है। रिटेन एज ये ध्यान रखना, इसका मीनिंग क्या होता है, टू मीनिंग्स हो जाएगा। एक्स टेंस टू ए मीन्स एक राइट साइड से अप्रोच कर सकता है ए को और लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकता है। जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, राइट साइड से अप्रोच करेगा तो राइट हैंड लिमिट उसको बोलेंगे, ठीक है। देन अब देखो, जैसे इसमें आता है एक इंफिनिटी, है ना, ये क्या है, वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी। इसको भी फिक्स नहीं कर सकते हैं, है ना, कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हो x इज इक्वल टू इंफिनिटी और x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। ये क्या है, रॉन्ग है लिखना। जब भी लिखोगे x टेंस टू इंफिनिटी और x टेंस टू माइनस इंफिनिटी। आई बात समझ में? Yes, हेलो, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. x इज इक्वल टू इंफिनिटी मत लिखना, या x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी नहीं लिखोगे, x टेंस टू इंफिनिटी और x टेंस टू माइनस इंफिनिटी लिखा जाएगा, वो करेक्ट होगा। कभी भी उसका वैल्यू फिक्स नहीं कर सकते, और ये वही वैल्यू है जो बहुत लार्ज क्वांटिटी है। कंपेयर कर दोगे एक चींटी का वेट और एक एलिफेंट का हेड वेट, क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के रिलेटिवली क्या हो जाएगा, बहुत लार्ज वैल्यू है ना। तो वहां पे वो बोल सकते हो, वेट से रिलेट करोगे तो एलिफेंट का जो वेट आएगा वो क्या हो जाएगा, चींटी के वेट के कंपैरेटिवली इनफाइनाइट हो जाएंगे। आई बात समझ में? या तुम सैंड पार्टिकल्स को देखोगे ऑन द अर्थ, वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। आई बात समझ में? इंफिनिटी जिसका वैल्यू को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, है ना, बहुत वीक वैल्यू है, वेरी वेरी वीक वैल्यू या वेरी वेरी लार्ज वैल्यू, लार्ज क्वांटिटी, है ना, और इसको बोल सकते हो। आई बात समझ में? Yes, sir. है ना? Yes. अब देखो, अब देखो यहाँ पे जो होता है, when to calculate लिमिट, कब कैलकुलेट करेंगे जी लिमिट को, कोई बोलेगा? Indeterminate form लग रहेगा। हाँ, 7 indeterminate forms पे। फंक्शन हैज हेलो, इफ फंक्शन हैज, आवाज आ रही है, Yes. इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, जैसे देखो, एक हो गया कि इंफिनिटी आ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेट फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म रहेगा तो सम चेंजेस करके उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म एक हो गया कि अनडिफाइंड, जब इंफिनिटी आता है, जैसे ये सब केसेस जो आते हैं वो इंफिनिटी हो जाते हैं, 1/0, ये अनडिफाइंड है ना।
इसका वैल्यू कैन नॉट बी डिफाइंड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इसके कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट इनडिटर्मिनेट फॉर्म रहेगा तो उसको सम चेंजेस करके क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, देन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जो वैल्यू अनडिफाइंड है उसको कैसे डिफाइन करोगे, कर ही नहीं सकते हो, कुछ भी चेंजेस करोगे तो, राइट। बट यहाँ पे क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म जब आएंगे तो उसमें सम चेंजेस करके उसको डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, देन वैल्यू ऑफ फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिमिट पढ़ रहे हैं बेसिकली क्या होगा, जो रियल फंक्शन होते हैं उसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, आउटपुट देखते हैं सम वैल्यूज ऑफ एक्स से, जहाँ पे एक्स के सम वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होते वहां पे देखते हैं, है ना। सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के इसमें क्या होता है यहाँ पे देख लो। इसको reduce it into determinate form by changing it, है ना। सम चेंजेस इसमें करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेट फॉर्म में कर सकते हैं। इसमें 4 अलजेब्रिक फॉर्म आते हैं, 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म आते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मींस e टू द पावर x वाले इस टाइप के जो आएंगे वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होंगे, कि सम पावर में आ जाए या डिग्री में आ जाए, है ना। तो ध्यान देना क्या क्या फॉर्म आता है जी। एक 0/0 फॉर्म होता है ना। इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म होता है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म होता है, ये याद रखना है। 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म होता है, यहाँ 1 टू द पावर इंफिनिटी होता है, देन इंफिनिटी पे पावर 0 होता है, एंड 0 टू द पावर 0 होता है। अब ये ध्यान देना कि यहाँ पे जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का जो लिखवाए हैं, अगर 0 लिखा हुआ है तो ये क्या है, दिस इज इक्वल टू टेंस टू 0, ये नॉट एग्जैक्ट 0। आई बात समझ में? Yes, sir. ओके 1 जो लिखे हैं ये भी क्या है, टेंस टू 1, नॉट एग्जैक्ट 1। सर हाँ सर हम लोग जो इन्फिनिटी का जो आप डेफिनेशन ऊपर में बोले कि मतलब बहुत बड़ा नंबर, तो सर अगर यहाँ पे ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म में फिर उसको हम लोग कंसीडर क्यों कर रहे हैं? अगर एक बहुत बड़ा नंबर से एक बहुत बड़ा नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो सर इसमें सर दिक्कत क्या? अच्छा वो बाद में क्लियर करता हूँ, है ना। वो देखो, अच्छा बाद में क्लियर करता हूँ, जस्ट इसके बाद, है ना। ये यहाँ पे समझो कि जो 0 और 1 लिया गया है वो एग्जैक्टली 0 या एग्जैक्टली 1 नहीं होता है ना। एग्जैक्टली 0 या एग्जैक्टली 1 नहीं होता है। टेंस टू 1, 1 लिखा हुआ है तो 2 पॉसिबिलिटी होंगे, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 प्लस एच और 1 माइनस एच। 0 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस एच और 0 माइनस एच। वेयर एच को हमेशा क्या करना है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, पॉजिटिव वैल्यू, इसको वैल्यू बोलोगे तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। पॉजिटिव वैल्यू, बट वो टेंस टू क्या होता है, 0। एच टेंस टू 0, 0 के जितना पास रख सकते हो, और ये अप्रोच करेगा। एच टेंस टू 0 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग एक ही समझना है कि राइट साइड से अप्रोच कर रहा है 0 को, है ना। बोले हैं कि पॉजिटिव ही ऑलवेज इसको कंसीडर करना, निगेटिव भी कंसीडर करोगे वहां पे दिखाना पड़ेगा कि एच को हम निगेटिव किए हैं, तो रिजल्ट फाइनली जो आएगा वो सेम ही आएगा, बट एच को क्या किया जाता है, पॉजिटिव कंसीडर करके क्वेश्चंस को बनाया जाता है ना। अब ध्यान दो, अगर 0/0 फॉर्म है तो देखो 0/0 फॉर्म में रिलेटिवली देखा जा रहा है, 0/0 फॉर्म दोनों क्या है, रिलेटिवली है। जैसे एक को ये 0 लिख रहे हैं, है ना, ये क्या है, टेंस टू 0, तो एक को लिख सकते हैं इस तरह से। अगर इसको लिख रहे हैं इट मीन 0 प्लस एच, और इस वैल्यू को लिख रहे हैं 1 इंटू 10 टू पावर माइनस, ये लिख सकते हैं जी, 0 के आसपास होगा,
और भी इसको दे सकते हैं, Yes, sir. यस और नो। अब देखो एक और ये Yes, sir. 1 टाइप के होंगे, सेकेंड टाइप के होंगे कि ये 0 है, ये भी टेंस टू 0 है, बट देखो रेशियो ले रहे हैं तो क्या होगा, ये भी इसका वैल्यू 1 इंटू 10 टू पावर -1 ये ले सकते हैं, है ना। दोनों क्या है, दोनों हो सकता है डिफरेंट। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 चलो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन दोनों क्या देखेंगे कि 0 के आसपास ही नंबर है, बहुत स्मॉल वैल्यू होगा कि नहीं, बोलो Yes, sir. यस और नो। बट दोनों का रेशियो लेंगे, 1/2 कर रहे हैं, है ना। तो देखो 1 इंटू 10 टू पावर -7 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और ये देखो 1 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा, -1 2 9. 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या फाइनाइट वैल्यू आएंगे, Yes, sir. है ना। तो इसका मीनिंग यही हुआ कि दोनों 0 को टेंस करेगा, बट हो सकता है कि दोनों दो नेचर के होगा। तो अगर फाइंड कर रहे हैं वैल्यू तो हो सकता है कि फाइनाइट वैल्यू आ जाए, समटाइम्स इनफाइनाइट भी वैल्यू आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये भी तो केसेस है जिसमें आ रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है कि फाइनाइट वैल्यू भी हो सकते हैं, राइट। आ रही बात समझ में, है ना। तो देखा जाता है हेलो, आवाज जा रही है? Yes, sir. यस सर। काफी दिक्कत हो गया है, बहुत जोर से हवा चल रही है, जो बोकारो में होगा उसको पता होगा। अरविंद, यस सर। तुम्हारे तरफ हवा चल रही है क्या? सर बहुत कस के। ये से हाँ, बहुत ज्यादा। अभी थोड़ा शांत हो गया। Yes, sir. हाँ, अभी शांत हो गया। थोड़ा थोड़ा यह तो बहुत, यस सर। नहीं यह तो बहुत जोर से चल रहा है। ठीक है, देखते हैं। सर ताउते हाँ। तूफान का असर है। हाँ, वो आया हुआ है ना महाराष्ट्र गुजरात में, क्या नाम है? ताउते। चलिए, अच्छा देखो, आवाज जा रही है ना? चलो, यस सर। तो ये ध्यान देना कि जो दोनों 0 बताएं, 0/0, वो क्या है, दोनों डिफरेंट टाइप्स के क्या कर रहे हैं, 0 को टेंस कर रहा है। तो हो सकता है कि वहां पे रेशियो लेंगे तो वो फाइनाइट वैल्यू दे देगा, है ना। हो सकता है समटाइम्स इनफाइनाइट वैल्यू भी दे, हो सकता है समटाइम्स क्या हो, एग्जैक्ट, यहाँ पे एग्जैक्ट 0 लोगे तो 0 एक भी यहाँ पे देखो अच्छा ये केसेस हो सकता है कि समटाइम्स अगर दोनों डिफरेंट टाइप के 0 को टेंस कर रहा है तो हो सकता है कि समटाइम्स इनफाइनाइट भी वैल्यू चले जाएंगे, 0 भी वैल्यू चले जाएंगे, हो सकता है सम फाइनाइट भी आएगा, डिफरेंट पॉसिबिलिटी होगा। इसी तरह से लो ना, है ना, समझ पा रहे हो ना। इसी तरह से अगर लोगे यहाँ पे बहुत ज्यादा 0 रख दोगे तो हो सकता है रेसिप्रोकल लोगे तो वो इनफाइनाइट को अप्रोच करेंगे। इस वाले में क्या लोगे, इस वाले को और स्मॉल वैल्यू करोगे, इसके रिलेटिवली बहुत स्मॉल वैल्यू कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 को टेंस करेगा। यस और नो, सोच पा रहे हो ना? Yes, sir. हाँ, तो वो डिफरेंट केसेस जाता है। बट यहाँ पे अगर देखो समटाइम्स अगर 0 ये एग्जैक्ट है, अब भाई ये 0 ये टेंस टू 0 कर रहा है, तो यहाँ वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्टली क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। सेकेंड, ये 0 ये टेंस टू 0 और यहाँ पे ये 0 एग्जैक्ट हो गया। सर एग्जैक्ट 0 अब लेते बताओ, हैं हम लोग। हाँ अगर इस तरह से लेंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा।
ये सुनो, कोई नंबर हो गया ना, यहाँ पे तो नंबर वाई क्या हो गया, एग्जैक्ट जीरो। एग्जैक्ट जीरो तो अनडिफाइंड हो गए, इंफिनिटी आ गया। आ रही बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो ये ध्यान रखना 2 पॉइंट। हम लोग जो लेते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म में, तो क्या होता है 0/0। अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, दो ऐसा नंबर लिए कि एक क्या होगा कि एक n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना। मीन्स यहाँ पे देखो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कैसे समझेंगे, सेकेंड में। इसका एग्जाम्पल फर्स्ट में देखेंगे तो क्या बोल सकते हैं जी, बताओ एग्जाम्पल। अगर 0/0 का फॉर्म देख रहे हैं तो एक एग्जाम्पल बताओ। So 0/1 to 10 to the power -20. तो पहले जो चेक करेंगे, लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो हम लोग पहले फॉर्म, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि फॉर्म चेक करना होता है कि कौन सा फॉर्म में जा रहा है। जैसे sin x/x when x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. टेंस टू 0, x इज इक्वल टू 0 या x टेंस टू 0। ये सुनो क्या हो जाएगा 0/0 फॉर्म, है ना। दोनों को देखो, y इज इक्वल टू एक्स का लाइन 0 टेंस करेगा तो ऑलमोस्ट क्या देगा, आउटपुट 0 देगा। साइन x का भी देखेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, 0 टेंस करेगा तो क्या हो जाएगा 0 ही देगा। तो 0/0 फॉर्म में भी क्या होगा, बट इसका फाइनली जो वैल्यू देता है वो कितना देता है जी, 1 देता है एग्जैक्टली आउटपुट। आई बात समझ में? एग्जैक्ट आउटपुट नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट आउटपुट होता है ना। Yes, sir. किसी को हो रहा है क्या आवाज से? ओके चलो, सेकंड इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में देखेंगे कि सपोज n टेस्ट कर रहा है किसको, इंफिनिटी को, तो एक n/2n ले लिए, है ना। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। दो डिफरेंट टाइप के क्या है, n इंफिनिटी को टेंस कर रहा है तो 2n किसको होगा, इंफिनिटी को टेंस करेगा। लेकिन दोनों क्या है, दो डिफरेंट टाइप के इंफिनिटी है ना। तो n/2n दोनों का रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। या एग्जांपल लेने के लिए इस तरह से भी कर सकते हो कि n1 ले लिए 1 × 10⁻, इस तरह से n2 ले लिए 1 × या यहाँ पे ऐसे ही ले लो 10⁻1 2 3 4 5 6। अब दोनों देखो, दोनों नंबर क्या होगा, बहुत लार्ज वैल्यू है, बिग वैल्यू है ना जी, ये सुनो। अब Yes, sir. n1/n2 करेंगे, ये क्या रहा है, ये भी इंफिनिटी को टेंस कर रहा है, ये भी इंफिनिटी को टेंस कर रहा है, तो 1 × 10⁻, क्या हो जाएगा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई 1 × 10⁻, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो 10 दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। अब इसका वैल्यू देखेंगे कितना आ जाएगा वैल्यू जी, 1/10 ना, फाइनाइट वैल्यू आया ना। तो क्या ले रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दो डिफरेंट इंफिनिटी को टेंस कर रहा है, जब रेसिप्रोकल उस मीन्स रेशियो लेंगे तो हो सकता है यहाँ पे क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू आने का पॉसिबिलिटी है। इवन हो सकता है कि इनफाइनाइट जाए, हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो जाए 0 आ जाए। इसका 3 पॉसिबिलिटी है ना। इंफिनिटी बाई इंफिनिटी है तो इसका 3 पॉसिबिलिटी आ जाएंगे। हो सकता है कि ये टेंस करे रेशियो 0 को, हो सकता है ये क्या करे फाइनाइट वैल्यू को टेंस कर सकता है, हो सकता है ये वैल्यू को इंफिनिटी को। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएशन आ रहे हैं। तो यहाँ पे इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में 3 केसेस एराइज हो रहे हैं, 3 केसेस एराइज हुए, तो इसको बोल सकते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। हम लोग बता नहीं सकते हैं एग्जैक्टली कि क्या होने जा रहा है, 0 भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। इसलिए ये क्या हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। तो इसको चेंज करके डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन वैल्यू फाइंड करेंगे कि एक्चुअली आ क्या रहा है। तीनों पॉसिबिलिटी आएंगे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अब इसका फॉर्म देखेंगे, एक एग्जांपल बताओ, क्लियर है ना। Yes, एग्जांपल sir. बताओ, tan x 10x/x. by tan 3x when
x टेंड्स टू पाई बाई 2। क्लियर है? ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी जो भी हो, लग रहा है यहाँ पे कि माइनस इंफिनिटी आ जाएगा, माइनस साइड में कर लेना। हाँ, ओके। देन सो नेक्स्ट जो आया था थर्ड केस, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। देखो दो अगर हो सकता है कि इसका वैल्यू एग्जैक्टली अगर सिमिलर टाइप के हो गए तो हो सकता है कि इसका 0 वैल्यू आ सकता है, इंफिनिटी आ सकता है, माइनस इंफिनिटी आ सकता है ना, या सम फाइनाइट वैल्यू आ सकता है। अगर सिमिलर टाइप के रहेंगे तो 0 आएंगे, तो 0 आने का चांसेस तो बहुत कम ही रहेगा, बट हो सकता है फाइनाइट वैल्यू, है ना। वेरिएशन आ सकता है ना इसमें, वो डिपेंड करेगा कि ये किस टाइप का है, डिफरेंस ले रहे हैं जो। अगर ये बहुत लार्ज वैल्यू है उसमें से हम इसको, ये जो इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है इसके रिलेटिवली स्मॉलर वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, वहां पे इंफिनिटी चला जाएगा। अगर ये वैल्यू बहुत लार्ज वैल्यू होगा इसके रिलेटिवली तो क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। सिमिलर दोनों वैल्यू हो जाएंगे तो 0 हो जाएंगे। हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के आसपास ही हो तो उसके केस में हो सकता है कि फाइनाइट वैल्यू आ जाए, है ना। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तो ऐसा आ जाएगा कि इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये तो हमेशा इंफिनिटी होगा, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हो, ये फिक्स हो गया कि इंफिनिटी ही को, ये इंफिनिटी को ही अप्रोच करेगा। बट इसमें केसेस अराइज हो जाते हैं, आई बात समझ में? तो याद, एक बार भूल भी जाओगे फॉर्म तो देख लेना कि केसेस अराइज हो रहा है कि नहीं। केसेस अराइज होगा तो वो क्या हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। सबको किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है क्लास अटेंड करने में? हवा से हेलो, No, sir. Yes, sir. ओके, बहुत ज्यादा जोरों से हवा चल रही है। ओके, अब देखो, अब इसका एक एग्जांपल बताओ, कोई भी सोच करके बताओ। लिमिट x टेंड्स टू 3, ले सकते हो 1 बाई एक्स माइनस 3 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। देखो ये सुनो, Yes. Yes, sir. है ना, 1 बाई ये 0 रहेगा, ये टेंस करेगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी आएगा, या तो प्लस इंफिनिटी आएगा या माइनस इंफिनिटी आएगा। ये डिपेंड करेगा प्लस एच और माइनस एच पे। अगर प्लस एच रहेगा तो प्लस इंफिनिटी, माइनस एच रहेगा तो माइनस इंफिनिटी, है ना, उसके बाद। ओके, नेक्स्ट क्या था, 0 इंटू इंफिनिटी 4। अब देखो, हो सकता है कि यहाँ पे क्या होगा, 0 को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो ये 1 बाई क्या हो जाएगा, ये टेंस टू इंफिनिटी है, टेंस टू 0 है ना, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, इंफिनिटी लिख सकते हो, इनटू क्या होगा, इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में ही हो गया। आई बात समझ में? ये सुनो, Yes, sir. है ना, तो ये तो डिस्कस कर चुका हूँ, ये टेंस टू 0 है, जहां भी 0 है वो टेंस टू 0 है, एग्जैक्ट 0 नहीं है। एग्जैक्ट 0 रहेगा तो देखो, ये 0 इंटू इंफिनिटी, अगर ये एग्जैक्ट रहेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? 0. हाँ, ये 0 दे देगा। अब फिफ्थ में है 1 टू द पावर इंफिनिटी, तो यहाँ भी देखो, इसके केस में 1 प्लस एच रहेगा और इस पे पावर अगर इंफिनिटी किया जाए तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा जी, इंफिनिटी आएगा। 1 टू द पावर इंफिनिटी किया जाए तो 1 आ जाएगा। 1 माइनस एच टू द पावर इंफिनिटी रहेगा तो क्या आ जाएगा जी वैल्यू? देखो केसेस अराइज हो रहे हैं, ये Minus 0 हो infinity. जाएगा, बहुत मार खाएगा, माइनस इंफिनिटी का 0 आ जाएगा, है ना। मीन्स एग्जैक्ट 0 नहीं देगा, Yes, sir. लिमिटिंग वैल्यू बता रहे हैं, है ना। ये 0, ये इस तरह से भी वैल्यू रहेंगे। अगर इसका इंफिनिटी करेगा तो वैल्यू क्या देगा, ये 0 को टेंस करेगा, है ना। एक्सपोनेंशियल टाइप के हुए ना जी, Yes, sir. है ना। तो अगर इसका एग्जांपल देखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल बताओ।
एक्स पावर 1/1 माइनस या x माइनस 1 लिमिट x टेंस टू 1। आई बात समझ में, है ना? जो भी वैल्यू Yes, होगा इसका बताऊंगा फॉर्मूला बाद में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जो 6 नंबर में क्या सर होता वो है, सारे इंटीजर्स के लिए 10 टू लिखते हैं, क्या होगा? तो सारे इंटीजर्स के लिए 10 टू लिखते हैं। नहीं कुछ भी यहाँ पे आ सकते हैं। π/2 अभी नहीं देख, यहाँ देखो π/2 भी आया था। इंटीजर्स ऐसा सर थोड़े है, अगर यहाँ 2 देखो π/2 भी आया था। सर वो नहीं बोल ऐसा रहे सर, अगर इंटीजर, हाँ बोलो। सर अगर 3 रहा तो उसमें भी सर 10 टू 3 रहेगा, यानी 3 प्लस एच नहीं माइनस ऐसा एच। कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे क्या होना चाहिए, पुट करके देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे वो ऐसा कोई रूल नहीं है। x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे टेंडिंग टू 1 हो गया, और ये 1/, क्या हो जाएगा, 0 के अप्रोच कर रहा है, जस्ट उसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे एग्जांपल इस तरह से भी दिया हुआ रहे। एक मिनट, ये सर एग्जांपल में और भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लिमिट x टेंस टू π/2 sin x टू द पावर सर -1 के लिए डिफाइन है क्या? tan x। कौन सा? सर -1 टू द पावर इन्फिनिटी। -1 टू द पावर इंफिनिटी? यस नहीं सर। ऐसा कुछ, -1 टू द पावर इंफिनिटी नहीं, वो 1 ही आएंगे। -1 तो माइनस कॉमन ले लो ना, 1 टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्म में चला जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग जो भी हो, -1 टू द पावर इंफिनिटी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन जनरली उसमें केसेस आ जाते हैं। लेकिन जहां भी क्वेश्चन रहेगा वो 1 टू द पावर इंफिनिटी होता है, और 1 टेंस रहेगा, एग्जैक्टली नहीं रहेगा, है ना? अब देखो ये भी फॉर्म π/2 करोगे, ये 1 को अप्रोच कर रहा है, और ये किसको अप्रोच कर रहा है जी, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये फॉर्म में जाना चाहिए। मुझे ये मतलब नहीं है कि ये π/2 को अप्रोच कर रहा है या 1 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे 1 x माइनस 1 है, तो इस तरह से कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। वो फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, है ना? हमको फॉर्म से मतलब है, राइट? यस सर। तो इसी तरह से हम लोग सारा केसेस देख सकते हैं। अदर केसेस का भी बता दूं कि हो जाएगा। यहाँ पे ये सारे केसेस याद रखना। सर 2 हो ही जाएगा बचा ना? है, बता दीजिए। ओके, इंफिनिटी पे पावर 0। अब देखो हो सकता है ये क्या है, 0 एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 टेंस टू 0। तो यहाँ पे देखो इंफिनिटी नंबर हुआ, है ना? इंफिनिटी नंबर हुआ तो अगर ये हो सकता है कि क्या हो, इस तरह से नंबर हो कि यहाँ पे जो वैल्यू रख रहे हैं 0 पे, तो सपोज ये 0 पॉइंट माइनस में हो, 0.0001, और इस तरह से लिए, यह हो सकता है 0.0, हो सकता है कि ये वैल्यू उसी के आसपास हो, है ना? कि स्क्वायर रूट ले तो हो सकता है कि कुछ सम फाइनाइट वैल्यू, पॉसिबिलिटी है कि नहीं फाइनाइट वैल्यू देगा, है ना? ये भी तो इंफिनिटी है ना, जी। इसका भी अगर इंडेक्स देखेंगे तो इसी के आसपास हो। ये अगर इंफिनिटी को लिख रहे हैं तो 1 × 10 टू पावर लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, 1 × या 10 टू द पावर डायरेक्टली लिख लो, 10 टू द पावर इस नंबर को लिखोगे तो लिख सकते हो ना, इस तरह से। हो सकता है इसका वैल्यू यस सर। अगर कैलकुलेट किए तो फाइनाइट भी आ सकता है ना? हो सकता है कि ये आ जाए 1/इंफिनिटी के फॉर्म में आ जाए, ये 0 को भी टेंस कर सकता है। हो सकता है कि ये इंफिनिटी पे पावर यहाँ पे जो भी सम वैल्यू है वो इस तरह से रहे कि ये इंफिनिटी को ही अप्रोच कर ले, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, है ना? नहीं तो इसमें भी केसेस अराइज हो रहे हैं, फिक्स नहीं कर सकते हो, पॉसिबिलिटी सारे हैं कि हो सकता है वो फाइनाइट में भी चला जाए, 0 भी हो सकता है ना? वो इंफिनिटी भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह से है। आई बात समझ में? यस सर। बेसिकली ये 0 है तो इसको लिख सकते हो ना 1/इंफिनिटी फॉर्म में, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इंफिनिटी पे पावर
1 बाई इंफिनिटी। आई बात समझ में, यस है सर। ना। अब यहाँ पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि दोनों सेम टाइप के हैं तो फाइनाइट वैल्यू दे देंगे। हो सकता है सेम टाइप में कुछ कांस्टेंट से सिर्फ मल्टीप्लाई है, एक n ले लिए एक 2n टाइप के हैं तो वहां भी फाइनाइट पे वैल्यू आ जाएगा। दोनों एकदम कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के हैं, रिलेटिवली दूसरे के टर्म्स में क्या है, इनफाइनाइट है। पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, है ना। ये 0 कर रहा है तो -0 को भी अप्रोच करेगा, +0 को भी अप्रोच करेगा। तो 1 बाई करोगे तो +1 बाई इंफिनिटी हो जाएगा या -1 बाई इंफिनिटी हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब 0 बाई नेक्स्ट क्या है, 0 बाई 0 फॉर्म। सर यहाँ पे एग्जैक्ट 0 नहीं ले सकते? नहीं, जो 0 है एग्जैक्ट 0 नहीं, एग्जैक्ट 0 करोगे तो फिर तो एग्जैक्ट 0 में क्या होगा, 1 आ जाएगा। एग्जैक्टली 1 आ जाएगा। वेरी एग्जैक्ट सर तो ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म एग्जैक्ट नहीं होगा, एग्जैक्ट नहीं इनडिटरमिनेट फॉर्म। एग्जैक्ट वाले आएंगे, ये तो फाइनल डिटरमिनेट वैल्यू है ना, इसको डिटरमिन कर सकते हो डायरेक्टली। अब तुमको ऐसा थोड़े है कि x इज इक्वल टू, क्या बताए थे कि जिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पे हम लोग फंक्शन का वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं वहीं पे लिमिट वैल्यू फाइंड करते हैं। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन वही होता है, लिमिट में क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट। अब देखो 0 बाई 0, सॉरी 0 टू द पावर 0। अब इसी को लिख सकते हो क्या जी, बताओ। इसी को आप सोचने के लिए बस यहाँ सोच लो उतना, 1 बाई इंफिनिटी टू द पावर 1 बाई। हो सकता है डिफरेंट टाइप के हो, या सिंपली 1 बाई इंफिनिटी के पावर यहाँ 0 भी लिख सकते हो। तो वो सोच सकते हो यहाँ पे कि फाइनाइट भी वैल्यू आ सकते हैं, इनफाइनाइट भी वैल्यू आ सकते हैं, है ना, 0 भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। आई बात समझ में, यस। वो केसेस ले लेना इंफिनिटी का उस तरह से। अब देखो जितना भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आए 1 टू द पावर इंफिनिटी, या अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 0 टू द पावर इंफिनिटी और 0 टू द पावर 0, अगर इस तरह के फॉर्म आए एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको बोला जाता है। अगर इसको सॉल्व करना है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग, और इसको क्या करना है, टेकिंग लॉग बेस ई ले सकते हो। वो तो क्वेश्चंस में कैलकुलस पढ़ रहे हो तो बेस सीख तक ही लोगे, या हो सकता है कि सम यहाँ पे तो बेस ई ही लोगे, है ना। और इसको लॉग लेने के बाद क्या करना है कि अलजेब्रिक फॉर्म में रिड्यूस कर लेना है। अलजेब्रिक फॉर्म में जाएंगे तो किसके फॉर्म में जाएंगे, अलजेब्रिक फॉर्म, वो भी जो बेसिक फॉर्म होता है उसमें रिड्यूस करेंगे हमेशा 0 बाई 0 फॉर्म, और हमेशा सारे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में। आई बात समझ में सारे को, जैसे 0 इंटू क्या है, इंफिनिटी है ना। सो इसको भी क्या करेंगे कि इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में चेंज कर देंगे। आई बात समझ में, हेलो, यस सर। ओके। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है तो इसको भी सॉल्व करके एलसीएम इसमें लेंगे। वाई टेकिंग एलसीएम, जो भी हो, एलसीएम अलजेब्रिक टाइप के होंगे तो एलसीएम लोगे वहां से, सॉल्विंग इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में, है ना, इसको चेंज करना है। और 0 बाई 0 फॉर्म में जनरली यहाँ से तो इसी फॉर्म में जाएगा। तो हमेशा जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है सारे का वो 0 बाई 0 फॉर्म में लाना है, या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में आता है। उसके लिए सम स्टैंडर्ड कुछ कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या यूज किया जाता है वो बता दे रहा हूँ। एक डिटर्मिनेट फॉर्म होता है, डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, उसके लिए लिमिटिंग वैल्यू नहीं, जैसे x + 2 रहा, fx इज इक्वल टू, है ना। अब लिमिटिंग x टेंडिंग टू 2 fx फाइंड करना है ना, 2। तो ये तो डिटर्मिनेट फॉर्म है, डायरेक्टली पुट कर देना है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि इसका डोमेन फाइंड करोगे x बिलोंग्स टू r है ना। अगर क्वेश्चन इस तरह से fx इज इक्वल टू दिया हुआ रहता है x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2, और यहाँ पे फाइंड करना रहता है लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, तो यहाँ क्योंकि ये इसका अगर डोमेन फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r - 2 आ रहा है, क्योंकि 2 पे आउटपुट नहीं दे रहा है, यहाँ पे 2 पे तो आउटपुट दे देगा, डायरेक्टली 2 पुट कर देना है ना। सो जो यस सर। फॉर्म होते हैं
देखो इसका क्यों, अब क्या इसका मीनिंग होता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो फाइंड करते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या हुआ, एक मिनट, देखो इस तरह से x इज इक्वल टू ए हुआ, एग्जैक्टली x इज इक्वल टू ये एफ एक्स का है, ग्राफ ऑफ एफ एक्स किसी भी तरह से जा सकता है, यहाँ तो स्ट्रेट लाइन दिख रहे हैं, कर्व भी हो सकते हैं, ये एफ एक्स है, तो x इज इक्वल टू ए पे क्या है, डिफाइन नहीं है, एट x इज इक्वल टू ए एफ एक्स इज नॉट दिस, है ना, यहाँ भी डिफाइन नहीं है, इसीलिए इसके जस्ट पहले वाले वैल्यू में फाइंड किया जाता है ना, ये हो गया एफ ऑफ ए माइनस एच, और इसके जस्ट बाद वाले वैल्यू को देखा जाता है एफ ऑफ ए प्लस एच। अगर एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच दोनों इक्वल होंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0, ये दोनों इक्वल होंगे, इसको लिखा जाता है, तरीका बता रहा हूँ, दोनों इक्वल तो क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, दोनों अगर इक्वल वैल्यू दे रहे हैं आउटपुट तो क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसी को लिखा जाता है लिमिट x टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए माइनस एफ एक्स। अगर दोनों का वैल्यू आउटपुट सेम दे रहा है ना, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, आई बात समझ में, ये याद रखना, दोनों का जस्ट x इज इक्वल टू ए के एडजस्टमेंट में जस्ट पहले वाले वैल्यू पे देख रहे हैं, जस्ट बाद वाले वैल्यू पे कितना जस्ट देख रहे हैं वो नहीं सोचना, बस एज को ले लेना है, x इज इक्वल टू, अगर इक्वल करोगे रफली तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट पुट करने के लिए इसका मीनिंग जो होगा, जो लिखा हूँ यहाँ ध्यान देना, इसी का लिखने का तरीका है, लिमिट x टेंस टू ए प्लस जो लिखा हूँ एफ एक्स को, उसको लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, मीन्स यहाँ पे देखो क्या किया है, x इज इक्वल टू एग्जैक्टली ए प्लस एच एज्यूम कर लिया, हालांकि एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि एच वेरी करते रहता है, जितना स्मॉल वैल्यू रख सकते हो, तो और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो h टेंस टू 0 होना चाहिए, तभी लिखोगे x इज इक्वल टू, है ना, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, लिमिट x टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर इसको लिखना है तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, आई बात समझ में, यहाँ पे क्या हो रहा है, x को रिप्लेस किया जा रहा है a माइनस एच से, जिस पॉइंट पे रहेगा फाइंड, है ना, आई बात समझ में, x को रिप्लेस किया जा रहा है a माइनस एच से, यहाँ पे देखोगे x को रिप्लेस किया जा रहा है a प्लस एच से, और h हमेशा टेंस टू 0 पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ये ध्यान रखें, आई बात समझ में। अब डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है इसमें, फर्स्ट होता है फैक्टराइजेशन यूज करते हैं, है ना, फैक्टराइजेशन यूज करेंगे, जैसे फर्स्ट में एग्जांपल x square minus 4 by x minus 2, हाँ, लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, तो इसमें क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन वो दिख जाएगा क्वेश्चंस में कि फैक्टराइज करके क्या करना है, cancel पहले करना। उसको कैंसिल आउट करना है ना, सो फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसका वैल्यू लिमिट, देखो जहां पे लिमिट ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, वो बाद में बताऊंगा, अभी जस्ट बता रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो x टेंस टू 1 क्या लिखेंगे यहाँ पे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, अब बच जाएगा क्या, लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 2, अब वैल्यू क्या कर देना है, पुट कर देना एग्जैक्टली 1 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू
-1, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया फंक्शन का, ये लिमिटिंग वैल्यू है। फंक्शन है ना, जस्ट उसके पास में जो आएगा वो -1 देगा। क्लियर है? तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, रेशनलाइजेशन, या इसी में डबल रेशनलाइजेशन भी यूज हो जाएंगे। Numerator, denominator. हाँ देखो, तब तक रेशनलाइजेशन और ये करना है, फैक्टराइजेशन इसके केस में जब तक करना है, ये 0/0 फॉर्म या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में रहेगा तो कैंसिल आउट कर सकते हो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे उसमें 0/0 फॉर्म ही रहेंगे, है ना। तब तक फैक्टराइज करके कैंसिल आउट करना है कि डिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं रिड्यूस हो जाए, है ना। देखो ये कैंसिल आउट करेंगे तो अब यहाँ देखो पुट करोगे तो डिटर्मिनेट फॉर्म में है, तब पुट करना है वैल्यू। ऐसा नहीं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में पहले स्टेप में क्या करना है, चेक करना है कि किस फॉर्म में जा रहा है। फर्स्ट जो स्टेप हर एक क्वेश्चन का आएगा कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो यहाँ पे ध्यान देना, फर्स्ट स्टेप चेक द फॉर्म ऑफ लिमिट, देन ये सब कॉन्सेप्ट लगाना है, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन, देन उसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी आएंगे। तो डिफरेंट डबल रेशनलाइजेशन का एक प्रॉब्लम यहाँ पे कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा, डिटेल में क्वेश्चन करवाऊंगा। सपोज एक रेशनलाइजेशन पे यहाँ पे कर सकते हो, क्वेश्चन एक लिख लो, कैलकुलेट करके बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाई h। बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा। देखो इसमें जो फंक्शन बेसिकली आएंगे और जो आएगा 1/√2h plus root h. फाइनली क्या आएगा आंसर, देखो इसमें जो 1/2 फॉर्म मिलेंगे, root x. अलजेब्राइक फंक्शन मिलेंगे, है ना, इसका फाइंड करना रहेगा। सेकंड में हर एक का सेपरेटली बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देन मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। So 2 root x. 1/2 root x. क्या, हाँ इसका जो आंसर आएगा 1/2 रूट x, सबका आया है। Yes, sir. रेशनलाइजेशन है ना, क्योंकि फॉर्म चेक करेंगे, पहला क्या करेंगे, फॉर्म चेक, किस फॉर्म में जा रहा है, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में होना चाहिए। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है तो वो क्या डायरेक्टली पुट करेंगे, वैल्यू बता देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 मींस x को रिप्लेस करेंगे, h क्या है, 0 के आसपास है ना। तो यहाँ पे देखो x प्लस ये 0 रखेंगे माइनस रूट x, यहाँ पे देखो 0, तो फाइनली क्या आ रहा है, 0/0 फॉर्म, है ना। इट मींस क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, स्क्वायर रूट आ रहा है वो दिख भी रहा है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h माइनस x, यहाँ पे h आ जाएगा इनटू, ये देखोगे x प्लस h, ये प्लस हो जाएगा x,
अब ये वाले वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में x प्लस h माइनस x, डिनोमिनेटर में h इंटू यहाँ पे x प्लस h। ऐसे भी रेशनलाइजेशन वाले टर्म जो करोगे ये वाले क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेट फॉर्म में डायरेक्टली पुट करो, तो ऐसा नहीं कि जीरो फॉर्म में चला जाए, है ना, ये डिटर्मिनेट फॉर्म में ही हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो गया, अब h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, अब पुट करोगे h तो 1 बाई क्या आ जाएगा, रूट x प्लस रूट x, 1 बाई रूट x। सो एक बार क्या करना है कि फॉर्मूला बुकलेट मिला है ना, या डाउनलोड कर लेना वहां से, है ना। सर नहीं है गूगल ड्राइव में। गूगल ड्राइव में नहीं है? Okay. नो सर। अच्छा देख लेता हूँ, अच्छा देखता हूँ, मैं अतुल सर को बोलूंगा एक बार ये सब सिर्फ याद करके आ जाना, बाकी नेक्स्ट क्लास में एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से होमवर्क दूंगा, e टू द पावर x का एक्सपेंशन, जहां से भी बुक से देख लेना, है ना, लिखवा नहीं रहा हूँ। a टू द पावर x का एक्सपेंशन अगर नहीं समझ में आएगा तो बता दूंगा, क्योंकि ये सब डायरेक्टली याद रखना है, ये सब एक्सपेंशन मत पूछना है, ये सब बाद में पढ़ना है, हायर लेवल इंजीनियरिंग में जाओगे तब। 1 प्लस x टू द पावर n का एक्सपेंशन याद ही रखना, क्योंकि जेई एडवांस में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये एक्सपेंशन यूज किया जाएगा डायरेक्टली। क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी फील्ड से पूछा जाता है। थोड़ा सा बेसिक बस हिंट दे दीजिएगा ना कि मतलब ये सब कैसे आता है। ओके ठीक है, एक बार देख करके याद करके पहले आ जाना। 1 प्लस x टू द पावर n लॉग 1 प्लस x, इसका देख लेना, है ना। 1 माइनस x का भी 1 2 3 4 5 6 में ये तो x टू द पावर n, ये बाइनोमियल वाले, ये तो मैं बता दूंगा x माइनस, ये नहीं, ये तो इजी है, ये अलग चीज है। 6 नंबर में लिख लेना साइन x का, यहाँ पे कंडीशन रहेगा x टेंड्स टू 0 करेगा तब। 7 में cos x tan x नहीं भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, चलो याद रखना। 9 नंबर साइन इनवर्स x। 10 नंबर cos इनवर्स x, है ना। देन उसके बाद अच्छा 11 tan इनवर्स x, है ना, इतना का याद रखना, ठीक है। ये देख करके आ जाना, देख करके नहीं, इसको याद करके आना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। बाकी सब 1 बाई 1 ये सब बताऊंगा, और ये सब अभी फर्स्ट में फैक्टराइजेशन बताया हूँ, क्वेश्चंस उस पर बहुत सारा करवाऊंगा, कुछ कुछ प्रैक्टिस के लिए। देन रेशनलाइजेशन, उसके बाद फिर आता है डबल रेशनलाइजेशन पे, देन स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो यूज किया जाएगा उस पर, देन कवर करेंगे 1 बाई 1 ये सब सारे, और जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो बताया हूँ सारा उस पर क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। यस तो सर। इसी में होगा, इन्वॉल्व होते चला जाएगा, एग्जाम्पल के साथ ही इन्वॉल्व होते चला जाएगा, ठीक है। बट जो मेन कॉन्सेप्ट है कि सारे फॉर्म को 0 बाई 0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में ला करके ही सॉल्व किया जाता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, वो लिमिट का प्रॉपर्टीज बताऊंगा कि अगर लिमिट यहाँ पे ले रहे हैं fx, चलो नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा उसका प्रॉपर्टीज, चलो अब ठीक है। किसी को कुछ पूछना है अब तक? सो हम लोग का डिस्कशन क्लास कब रखिएगा? अच्छा डिस्कशन क्लास, एक्चुअली इधर क्लासेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 3 क्लास डेली हो रहा है, इसलिए नहीं बता पा रहा। देखते हैं इस वीक में, जैसे ही कुंदन सर क्लास लेना स्टार्ट करेंगे तो डिस्कशन क्लास कर दूंगा, ठीक है। एक बार बनाते जाओ क्वेश्चंस, उसका प्रैक्टिस करते रहना फंक्शन का, है ना। यस सर। नहीं बनेगा तो ग्रुप में पोस्ट कर देना, अरविंद बनाया हुआ है, सॉल्व करके डाल देगा ये अद्वय, ठीक है। अद्वय अरविंद Yes, sir. ग्रुप में Yes, आएगा sir. क्वेश्चन तो ये कर देना, चलो ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू Thank सर। you, sir. हाँ Thank you, sir. सर PDF अभी भेज दीजिएगा ना। ओके ओके।
थैंक यू सर।